इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, और नेक्स्ट वीडियो से पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक सैलरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। आज हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं अलाउंसेस। यहाँ पर मैं आपको सारे अलाउंस ना बता के कुछ अलाउंसेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछे भी जाते हैं उनके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले देखते हैं ये अलाउंसेस होते क्या हैं। अलाउंसेस एक ऐसा अमाउंट होता है जो एम्प्लॉय को उसकी सैलरी के अलावा कैश के फॉर्म में देता है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि अलाउंसेस और परक्यूजर्स में क्या अंतर है, तो जो कैश के फॉर्म में पे किया जाता है वो अलाउंसेस होते हैं और जो फैसिलिटीज़ के फॉर्म में पे करी जाती हैं वो परक्यूजर्स होती हैं। तो अलाउंसेस हमारे क्या होगा, कैश पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय अदर देन मंथली सैलरी। ये हो गई हमारी अलाउंसेस की डेफिनीशन। अब अलाउंसेस कितनी तरीके के होते हैं, तो अलाउंस के तरीके कितने तरीके के होते हैं, तो अलाउंसेस 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फुली टैक्सेबल अलाउंस, मतलब ये वो अलाउंस होते हैं जिन पर कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती है और ये पूरे ही टैक्सेबल होते हैं और अपनी मंथली बेसिक सैलरी में इसको ऐड कर दिया जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी के कैलकुलेशन के लिए। फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस वो होते हैं जो पूरी तरीके से एग्जम्प्ट होते हैं और इनको इनकम फ्रॉम सैलरी के कैलकुलेशन में नहीं ऐड किया जाता है या एग्जम्पशन लिमिट लिखकर एग्जम्प्टेड लिखकर छोड़ दिया जाता है। पार्टी टैक्सेबल अलाउंस वो अलाउंसेस होते हैं जो कुछ हद तक तो टैक्सेबल होते हैं और कुछ हद तक एग्जम्प्ट होते हैं और ये कैलकुलेशन बेस होते हैं। मतलब हमको इन्हीं का कैलकुलेशन करना सीखना होगा। अब फुली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं। डियरनेस अलाउंस, ये हमारा फुली टैक्सेबल अलाउंस होता है। डियरनेस पे जो होता है ये भी फुली टैक्सेबल अलाउंस होता है और ये पार्ट होता है, पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी होता है। ठीक, पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो होता है ये भी फुली टैक्सेबल होता है। टिफिन अलाउंस ये भी पूरी टैक्सेबल। वार्डन अलाउंस और डेप्रेशन अलाउंस ये फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होते हैं। इसके बाद आते हैं फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस। ये बस 2 ही अलाउंस आपको पढ़ने हैं अपने परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है फॉरेन अलाउंस और अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ। ये 2 अलाउंसेस जो होते हैं ये पूर्णतः एग्जम्प्ट होते हैं और इनको ऐड नहीं किया जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी के कैलकुलेशन के लिए। अब आते हैं पार्टी टैक्सेबल अलाउंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला अलाउंस है वो है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है। हाउस रेंट अलाउंस वो अलाउंस होता है जो एम्प्लॉय को कैश के फॉर्म में तब प्रोवाइड करता है और इसलिए प्रोवाइड करता है कि एम्प्लॉय अब घर में रह सके। अगर एम्प्लॉय अपने घर में स्वयं रह रहा है तो जितना भी अलाउंसेस उसको एचआरए के रूप में मिल रहा है वो पूर्णतः टैक्सेबल हो जाएगा जब वो केवल अपने घर में रहेगा एम्प्लॉय। लेकिन अगर एम्प्लॉय किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा है तो उस समय इस रूल को फॉलो करना होगा और वो क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। वो क्या है एक्चुअल रिसीव्ड, जितना भी आपको एक्चुअल में एचआरए रिसीव्ड हो रहा होगा वो लिखा जाएगा। दूसरे नंबर पे रेंट पेड, जितना रेंट पे कर रहा होगा एम्प्लॉय उसको लिखेंगे, माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी, जो बैलेंस अमाउंट निकल के आएगा वो आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी। देखिए 40% ऑफ सैलरी आप पूरे इंडिया भर में कहीं पर भी लगाएंगे, लेकिन 50% ऑफ सैलरी केवल वहीं लगेगा जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। अगर आप का एम्प्लॉय यहाँ रह रहा है तो उसको कितने % यूज़ करना पड़ेगा, अपनी सैलरी का 50% निकालना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ इंडिया में के लिए वो अलाउंस 40% ऑफ सैलरी होगा। ठीक, सैलरी का मतलब क्या होगा, सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी, डीए और कमीशन। डीए कौन वाला, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, और कमीशन जो कि फिक्स परसेंटेज ऑन सेल हो। इन सब में जो तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। टैक्सेबल के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल रिसीप्ट से ये एग्जम्प्टेड पोर्शन माइनस कर देंगे तो टैक्सेबल निकल आएगा। अब ये था हमारा पहला अलाउंस एचआरए। दूसरा अलाउंस आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। अब ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस, ये जो अलाउंस 5 अलाउंस हैं इनके लिए क्या होता है कि ये अलाउंस तब होते हैं जब हम इनके लिए
एम्प्लॉय जो होता है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे कर देता है और एम्प्लॉयर उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ अलाउंसेस दे देता है। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो आपका टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस होगा। जैसे कि अलाउंस जो है वो एम्प्लॉयर दे रहा है 400 रुपीज़, ठीक, पर मंथ दे रहा है, और एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 150 रुपीज़ पर मंथ हुए। तो क्या होगा, जो रिमेनिंग के 250 होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल अलाउंस हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग टैक्सेबल अलाउंस जो है हमारे ट्रैवलिंग, डेली और कन्वेंस अलाउंस का कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक, इसके लिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया है जिसकी हेल्प से इन पांचों अलाउंसेस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस कितना होता है, तो चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड होता है, और मैक्सिमम चिल्ड्रन कितने होने चाहिए, मैं तो मैक्सिमम चिल्ड्रन होने चाहिए 2। ठीक, इसी तरह हॉस्टल अलाउंस कितना हो सकता है, 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। फिर आया ट्रैवल एरिया अलाउंस। ट्रैवल एरिया अलाउंस कितना होता है, 200 रुपये पर मंथ है, और वो एमपी, तमिलनाडु, यूपी और बिहार के कुछ राज्यों में लगता है, कुछ राज्यों में लगता है। ठीक है, ट्रैवल एरिया अलाउंस कहलाते हैं। अब ये देखिए, ये थे हमारे वो मेन अलाउंसेस जो कि फुली टैक्सेबल, फुली एग्जम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल थे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अलाउंस है वो है HRA और चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड हॉस्टल अलाउंस। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रीक्विजिट्स, जो इम्पोर्टेंट प्रीक्विजिट्स हैं उनको हम लोग कैसे उनके रूल को समझेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका कैसे यूज़ करेंगे।